नमो बुद्धाय मित्रों। आज हम बुद्ध, प्रत्येक बुद्ध, सम्यक संबुद्ध के बारे में जानने का प्रयास करेंगे। वैसे देखा जाए तो बुद्ध, सम्यक संबुद्ध एवं प्रत्येक बुद्ध के बारे में लोगों को उतनी जानकारी नहीं है। बुद्ध क्या है, प्रत्येक बुद्ध क्या है, सम्यक संबुद्ध क्या है, इसे जानना बड़ा ज़रूरी है। जो भी बौद्ध धर्म को जानने का प्रयास करता है या जो भी बुद्ध धर्म के बारे में जानना चाहता है, उनको ये जो बेसिक शब्द है बुद्ध, प्रत्येक बुद्ध एवं सम्यक संबुद्ध, इसके बारे में ज्ञात होना जरूरी है। बुद्ध क्या है? बुद्ध जो है वह एक अवस्था है, मन की अवस्था है। जब किसी व्यक्ति का मन निर्वाण को पाता है उसे बुद्ध कहते हैं। बुद्ध ने सर्वप्रथम निर्वाण की अवस्था को पाया, उसे जाना, उसे प्राप्त किया, इसलिए वे बुद्ध कहलाए। इसके लिए न उनके कोई आचार्य थे, न उनके कोई गुरु थे। वे स्वयं की प्रेरणा से, स्वयं की प्रयत्न से उन्होंने जो है उस अवस्था को पाया है, प्रथम बार पाया है, इसलिए उन्हें बुद्ध कहते हैं। बुद्ध, यह जो शब्द है, इस शब्द का जो धातु है वह बुझ है। बुझ से तात्पर्य होता है कि जानना। तो जो जानता है वो बुद्ध है, जिसने जाना उसे बुद्ध कहते हैं। तो बुद्ध ने क्या जाना? तो बुद्ध ने जो है वह 4 आर्य सत्यों को जाना। 4 आर्य सत्य माने दुख है, दुख का कारण है, उसका निवारण है और उसके निवारण का मार्ग है। ये जो 4 सत्य है, इन 4 सत्यों को बुद्ध ने सबसे पहली बार जाना। इसलिए उसके जानने पर उसे जो संज्ञा प्राप्त हुई वह बुद्ध है, क्योंकि उन्होंने जाना। यह कोई नाम नहीं है। बुद्ध यह कोई नाम नहीं है। जैसे कि कोई व्यक्ति जन्म लिया है उसने, तो उसको पहचानने के लिए, उसको जानने के लिए नाम दिया जाता है। तो किसी नाम रूप का नाम है, समझ लीजिए कि मेरा जन्म हुआ तो मुझे इस नाम रूप को, जो है नाम रूप माने मेरा शरीर मन, तो उसको जानने के लिए जो है मेरा नाम सुजीत रख दिया गया मेरे पिताजी ने। तो ठीक वैसे जो है वह बोधिसत्व सिद्धार्थ जिसको हम कहते हैं, उनका भी नाम जो है उनके माता पिता ने रखा था। लेकिन बुद्ध यह कोई नाम नहीं है, बुद्ध यह कोई संज्ञा नहीं है। बुद्ध यह अवस्था है। उस अवस्था को प्राप्त हुए व्यक्ति को जो है कहा गया है बुद्ध। और बुद्ध ये जो है वो किसी दूसरे ने नहीं कहा है, उस व्यक्ति ने स्वयं खुद को जो है बुद्ध कहा है। एक बार जो है वह कोई ब्राह्मण भगवान बुद्ध से पूछते हैं कि आप कौन हैं, क्या आप देव हैं? तो बुद्ध कहते हैं कि मैं नहीं हूँ, देव नहीं हूँ। क्या आप यक्ष हैं? तो बुद्ध कहते हैं नहीं।
क्या आप गंधर्व हैं? तो बुद्ध कहते हैं नहीं। तो क्या आप मनुष्य हैं? तो बुद्ध कहते हैं नहीं। तो फिर वो पूछता है कि आप कौन हैं? तो फिर वे कहते हैं कि मैं बुद्ध हूँ। तो बुद्ध जो है वह बुद्ध ने स्वयं यह नाम खुद को दिया है। क्यों दिया है? क्योंकि यह जानने पर प्राप्त हुआ है। क्योंकि जाना, बोधिसत्व सिद्धार्थ ने खुद को पूरी तरह जाना, स्वयं के मन को पूरी तरह जाना। स्वयं का मन कितनी अविद्याओं से घिरा था, कितने प्रकार का अंधकार से घिरा था, कितने प्रकार का अज्ञान मन में था, कितनी मिथकों से भरी बातें थी, कितने मिथ्या संस्कार थे, ये सब उन्होंने बकायदा जाना, पॉइंट बाय पॉइंट जाना। ऐसा कोई कोना नहीं छोड़ा मन का जहाँ पे उन्हें मिथकों से भरी चीज़ें दिखाई देती हुई, आई मीन टू से दिखाई दी होगी। माने पूरी तरह से मन के एक एक कोने को भगवान बुद्ध ने जो है वह प्रकाशित कर दिया, ज्ञान से प्रकाशित कर दिया, प्रज्ञा से प्रकाशित कर दिया, विद्या से प्रकाशित कर दिया। और संपूर्ण प्रकाश की अवस्था है बुद्ध, और यह जानने पर प्राप्त होती है। इसलिए बुद्ध ने खुद को बुद्ध कहा। अपने पुराने जो नाम थे, पुराने जो संबोधन था, वो पुराने नाम को, पुराने संबोधन को उन्होंने छोड़ दिया, क्योंकि वह भी अविद्या के कारण उत्पन्न हुआ था। उसके पीछे भी अविद्या थी, उसके पीछे भी संस्कार था। तो किसी पर्टिकुलर संस्कार के कारण उनको नाम दिया गया, जिसको हम नाम संस्कार कहते हैं। तो नाम संस्कार, यह भी संस्कार है। तो संस्कारों का पूरी तरह क्षय कर दिया बुद्ध ने। तो संस्कारों का पूरी तरह क्षय होने के उपरांत ही बुद्ध कोई व्यक्ति बनता है। तो जन्म से लेकर मृत्यु तक व्यक्ति पर संस्कार होते रहते हैं, और उस संस्कारों से बंधा हुआ है व्यक्ति, और वही संस्कार जो है व्यक्ति को दुख की ओर लेके जाते हैं। तो बुद्ध ने इस चीज को जाना, इसलिए संस्कार को पूरी तरह से तोड़ दिया, छोड़ दिया। तो पहले उनका जो नाम था सिद्धार्थ जो है, या और भी कोई नाम होगा, तो पहले के नाम जैसे गौतम वगैरह नाम था, बुद्ध को गौतम नाम से पुकारा जाता था, उनके सहपाठियों ने पुकारा भी था गौतम करके। तो पहले जो भी नाम रहा होगा उनका, तो वह नाम किसी संस्कार के कारण हुआ है ना। तो संस्कार का तो क्षय कर दिया। बुद्ध अवस्था ऐसी है कि संस्कार को क्षय किए बगैर वो प्राप्त नहीं होती पूरी तरह से। तो संस्कारों का पूरी तरह से क्षय हो गया, तो फिर वो छोड़ दिए, नाम छोड़ दिया, कुल छोड़ दिया, गोत्र छोड़ दिए, उससे बाहर निकल गए। न माता है, न पिता है, न भाई है, न बंधु है, क्योंकि ये सभी चीजें जो है वो किसी न किसी संस्कारों के कारण है। और ये भाई है, ये माता है, ये पिता है, ये याति है, ये परिवार है, ये व्यक्ति कैसे सीखता है? संस्कारों से सीखता है, उसके संस्कार होते हैं उसके ऊपर। तो संस्कारों का क्षय कर दिए, तभी तो व्यक्ति दुख से मुक्त होगा। संस्कारों से बंधा रहेगा तो व्यक्ति दुख से मुक्त कैसे होगा? माता का संस्कार मन पर है, पिता का संस्कार मन पर है, भाई का संस्कार है, पुत्र का संस्कार है, पत्नी का संस्कार है, और ये सभी संस्कारों की वजह से दुख है। उसको कुछ हुआ तो इनको दुख होगा। ये उनके साथ रहते हैं तो हैप्पीनेस है, नहीं रहते हैं तो दुख होगा। समझ लीजिए कि वो आपके साथ अच्छा व्यवहार करते तो ठीक लगेगा, नहीं अच्छा व्यवहार करते तो दुख होगा। और क्यों दुख होगा? क्योंकि आप उनको समझते हैं कि ये मेरे माता है, पिता है, भाई है, बंधु है। तो संस्कारों के कारण जो है वो दुख है। तो संखारा पच्चया वियानंग वियानंग पच्चया नाम रूपंग, ये जो कड़ी है चल रही है,
वो जाति पच्चया जरा मरणं दुःख दो मनस्य उपायासा संभवन्ति। तो ये जो है ना, ये कड़ी आती है ना, तो अविद्या से संस्कार, संस्कार से ये कड़ी बन रही है, तो दुख तक है। तो बुद्ध ने इसे पहली बार जाना, स्वयं की प्रज्ञा से जाना, स्वयं की विवेक से जाना, स्वयं की विद्या से जाना, स्वयं के प्रयासों से जाना। इसलिए उन्हें बुद्ध कहा गया, उन्होंने स्वयं को बुद्ध कहा। और इसलिए जो उस ब्राह्मण को जो है पूछा गया था, तो बुद्ध ने कहा कि भाई मुझे तू बुद्ध कह, मैं बुद्ध हूँ, मैं न देव हूँ, न ईश्वर हूँ, न गंधर्व हूँ, न यक्ष हूँ, न कोई इंसान भी हूँ। क्योंकि इंसान भी, व्यक्ति जो है वो मनुष्य प्राणी भी संस्कारों से बंधा हुआ है। मैं तो संस्कारों से मुक्त हूँ। मेरे मन में रत्ती भर भी अविद्या नहीं है, अज्ञान नहीं है, अंधकार नहीं है, मैं पूर्ण प्रकाश हूं। तो बुद्ध हो, मैं किसी तृष्णा से बंधा हुआ नहीं हूं, न कोई मुझे, कोई न मानुषी बंधन है, न दिव्य बंधन है, मुझे कोई बंधन बांधे नहीं है। अभी मैं बंधनों से परे हो गया हूं, इसलिए मैं बुद्ध हूं। यही अभिव्यक्ति भी है, यही विनय पिटक ग्रंथ में आप पढ़ेंगे तो बुद्ध की यही अभिव्यक्ति है। बुद्ध होने के बाद बुद्ध ने इसी अभिव्यक्ति को अभिव्यक्त किया है, तो इसलिए जो है वो बुद्ध है। तो बुद्ध जो है वह किसी अवस्था का नाम है, जैसे कि मैंने पहले कहा है, ऐसी अवस्था जहाँ पे परम शांति है, परम सुख है। क्यों परम शांति है, क्यों परम सुख है? क्योंकि अशांति उत्पन्न करने वाले, दुख उत्पन्न करने वाले कोई घटक विद्यमान नहीं है, कोई इकाइयाँ नहीं है, कोई तत्व नहीं है, कोई चिंतन नहीं है, कोई विचार नहीं है, मन में कोई बंधन नहीं है, उससे वो बाहर निकल गया हुआ है। तो इसलिए जो है वो क्या कहते हैं उसको, कि वो बुद्ध है, बुद्ध है। अब बुद्ध जो है वह वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध ने ये अवस्था प्राप्त की, और वैशाख पूर्णिमा को बुद्ध ने ये अवस्था प्राप्त करने के उपरांत बुद्ध जो है वह संबोधि के सुख में विहार कर रहे हैं। ये जो संबोधि का सुख है, संबोधि का जो विमुक्ति का जो सुख है, उस विमुक्ति के सुख में बुद्ध विहार कर रहे हैं। तो जब तक बुद्ध जो है वो उसी सुख में विहार कर रहे हैं और लोगों के संपर्क में नहीं आ रहे हैं, या लोग उनके संपर्क में नहीं आ रहे हैं, या उनका मन जो है वह यह जो है वो हिताय सुखाय विचरण करने के लिए प्रेरित नहीं हुआ है, तब तक वे जो है वो बुद्ध है। प्रत्येक बुद्ध है, समझ रहे कि नहीं समझ रहे? तब तक वे प्रत्येक बुद्ध है, बुद्ध है, प्रत्येक बुद्ध है। प्रत्येक बुद्ध का मतलब यह है कि वे बुद्ध तो हुए हैं, लेकिन बुद्ध की परंपरा में, बुद्ध की जो परंपरा है, परंपरा क्या है बुद्ध की? बुद्ध की परंपरा, बुद्ध का कुल क्या है, बुद्ध की वंश क्या है? तो बुद्ध की परंपरा यह है कि उसके पास कोई न कोई व्यक्ति शरण गमन करने के लिए आता है और उन्हें वो 2 वचनों की और उसके बाद 3 वचनों की दीक्षा देते हैं। ये परंपरा है, ये बुद्ध की परंपरा है। अब समझ लीजिए कि उसके पास कोई आया ही नहीं है, वह जो है वो अकेले विचरण कर रहे हैं, और उन्हें कोई
वचनों की दीक्षा नहीं मांगे हैं, उनको कोई बुद्धं शरणं गच्छामि या धम्मं शरणं शरणं गच्छामि या संघं शरणं गच्छामि की दीक्षा नहीं मांगे हैं, तो वह जो है वो पच्चेक बुद्ध कहलाते हैं। क्योंकि उन्होंने बुद्ध तो बने हुए हैं, लेकिन वे अकेले विचरण कर रहे हैं, उनका कोई संग नहीं है। लेकिन बुद्ध की परंपरा यह है कि जो बुद्ध संघ बनाते हैं, उनके पास 2 वचनों की दीक्षा लेने के लिए कोई आते हैं, वे दीक्षा देते हैं, फिर वे जो है वो सोचते हैं कि उनके मन में जो है वो ब्रह्म विहार की भावना उत्पन्न होती है। उनको लगता है कि भाई ये जो संसार है, ये संसार में मेरी जो अवस्था है, बुद्धत्व की अवस्था है, उसका मैं बखान करूं, लोगों के पास लेके जाऊं, लोग इससे लाभान्वित हो और इससे लाभान्वित होकर वे भी इस विमुक्ति रस का आनंद ले जो मैं ले रहा हूं। तो ये जो भावना है, जिसको मैत्री भावना कहते हैं, करुणा भावना कहते हैं, मुदिता भावना कहते हैं, उपेक्षा भावना कहते हैं, इस 4 ब्रह्म विहारों का उद्भव होता है बुद्धों में। और इस 4 भावनाओं के कारण जो है वह संसार का अवलोकन करते हैं, और संसार का अवलोकन करने के बाद उनको लगता है कि संसार में जो है वो पूरे के पूरे लोग जो है वो अंधे नहीं हैं। कुछ लोग हैं जिनके आंखों में कम धूल है, वे लोग धर्म को समझ सकते हैं, सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, धारण कर सकते हैं, और उसके मार्ग पर चलकर अपने स्वयं को विमुक्ति के रस को जो है वह प्राशन कर सकते हैं, विमुक्ति रस का अनुभव ले सकते हैं, आस्वाद ले सकते हैं, तृष्णाओं से मुक्त हो सकते हैं, निर्वाण को प्राप्त कर सकते हैं, परम शांति के पद को प्राप्त कर सकते हैं। तो कहने का तात्पर्य यह है कि वह अवलोकन करते हैं, और अवलोकन करने के पश्चात उनको दिखाई देते हैं कि ये लोग हैं जो मेरे धर्म को सुन सकते हैं, समझ सकते हैं, जान सकते हैं, और मेरी अवस्था को प्राप्त कर सकते हैं, जो अवस्था को मैंने प्राप्त किया, वे भी बुद्ध बन सकते हैं। तो ऐसे विचार करने वाले जो, और इस परंपरा का वहन करने वाले, क्योंकि ये बुद्ध की परंपरा है, तो इस परंपरा के विपरीत नहीं जाने वाले जो बुद्ध है उसे सम्यक संबुद्ध कहते हैं। सम्मा का मतलब होता है अविपरीत। अविपरीत का तात्पर्य क्या है कि जो बुद्ध शासन के विपरीत नहीं जाते हैं, जो बुद्ध शासन के विपरीत नहीं जाते हैं वे सम्मा कहलाते हैं। ठीक है। और सम का मतलब होता है स्वतः। बुद्ध का मतलब होता है जिसने निर्वाण को प्राप्त किया, जिन्होंने निर्वाण पद को जाना, समझा और उसको प्राप्त किया, वे बुद्ध। तो सम्यक संबुद्ध ऐसे बुद्ध हैं जो बुद्ध की परंपरा के विपरीत नहीं जाते हैं, उसी परंपरा का अनुगमन करते हुए वे संसार में चले जाते हैं, और संसार में जाने के बाद जो है वो कुशल धर्मों का प्रचार प्रसार करते हैं, देशना देते हैं। ध्यान में रखिए, क्या देते हैं? देशना देते हैं, और उस देशना से लोगों को जो है वह विमुक्ति के मार्ग पर जाने के लिए प्रेरित करते हैं। बुद्ध वो होते हैं, सम्यक संबुद्ध वो होते हैं जो संसार में जा रहे हैं। ठीक है। हिताय सुखाय विचरण कर रहे, स्वयं होकर जा रहे हैं, उनको कोई बुलाता नहीं, ये ध्यान में रखिए। स्वयं होकर जा रहे हैं, स्वतः गए ना। पंचवर्गीय भिक्षु ने थोड़ी बुलाया था, बुद्ध होने के बाद जो है वो पंचवर्गीय भिक्षु ने थोड़ी बुलाया था, स्वतः गए, क्योंकि वही परंपरा है बुद्धों की। बुद्ध होने के बाद बुद्ध स्वतः अपने शिष्यों की तरफ चले जाते हैं,
जिनके आँखों में थोड़ा धूल होता है, ज़्यादा धूल नहीं होता है, वो जो समझ सकते हैं, उनके तरफ बुद्ध स्वतः होकर चले जाते हैं। यही परंपरा है बुद्धों की, ठीक है। माने बुद्ध के पहले भी बुद्ध हुए हैं। ये जो त्रिपिटकों में जो हमें उल्लेख मिलता है कि बुद्धों के पहले भी बुद्ध हुए, उस बुद्धों की यह परंपरा है। बुद्ध ने, सिद्धार्थ गौतम बुद्ध ने उस बुद्धों की परंपरा को जाना और उसी परंपरा का अनुगमन किया, वहन किया, निर्वहन किया, समझ रहे। इसलिए वो सम्यक संबुद्ध कहलाए। तो ये चीज़ है। और वो गए पंचवर्गीय भिक्षुओं के पास, उन्होंने दिए, और वे सही में अल्प रज अक्खिका वाले थे, माने उनके आँखों में थोड़ा धूल था, ज़्यादा धूल नहीं था। तो बुद्ध के प्रवचनों से जो है, बुद्ध की देशनाओं से वो तुरंत अरहत पद पे प्राप्त हो गए, अरहत हो गए। अच्छा, उन्हें अरहत क्यों कहते हैं? अरहत इसलिए कहते हैं क्योंकि उन्होंने बुद्ध की प्रेरणा से निर्वाण को पाया है। बुद्ध ने बताए हुए मार्ग को प्राप्त करके उस मार्ग पर चलकर उस अवस्था को पाया है, इसलिए उनको अरहत कहते हैं। अरहत वैसे बुद्ध को भी कहते हैं, क्योंकि बुद्ध स्वतः अरहत है। अरहत का मतलब होता है कि जिन्होंने अपने सभी विकारों को, सभी अविद्या को काट दिया, खत्म कर दिया, कोई शेष नहीं रहा उसके मन में, तो वो हो गए अरहत। अरिहत, अरि का मतलब होता है काटने वाला शस्त्र, और जो है वो हत माने जो होता है का मार डालना या हत करना, उसको खत्म कर देना। तो शस्त्र से खत्म कर दिए। तो कौन से शस्त्र से खत्म कर दिए? तो प्रज्ञा के शस्त्र से खत्म कर दिए। दूसरा भी उसका अर्थ है, अरि माने शस्त्र, शत्रु, और हत माने खत्म कर दिया। तो मन के जो विकार है वही शत्रु है, तो उसको जिसने खत्म कर दिया वो हो गया अरहत। तो बुद्ध के 9 गुणों में पहला गुण अरहत ही है। तो पहले गुण से जाने जाने लगे। बाकी के लोग जो है वो बुद्ध के पहले गुण से जाने जाने लगे, अरहत कहलाए। तो अरहत, बुद्ध, सम्यक संबुद्ध, प्रत्येक बुद्ध कोई अलग अलग नहीं है। वे सभी लोग निर्वाण को पाने वाले होते हैं। लेकिन ये जो है वह, इसमें जो नाम में जो हमें जो क्या कहते हैं उसको, कि अलग अलग प्रकार के जो नाम दिखाई देते हैं, वह व्यावहारिक दृष्टिकोण से जो है वह अवस्था को प्राप्त किए हुए व्यक्ति को एक जो है वह क्या कहते हैं उसको, हम कहते हैं कि वरीयता कह सकते हैं, जो है प्रथम स्थान को प्राप्त किए अनुसार, ये कह सकती है, शब्द उचित है। प्रथम स्थान को प्राप्त करे तो उनको जो है वह बुद्ध कहलाए, ठीक है। उसके बाद जिन्होंने बुद्ध से प्रेरणा होकर ये किए तो वह जो है वो अरहत कहलाए। जो बुद्ध की परंपरा का जिन्होंने वहन किए और उस वहन को जो है वो चलाए रखा उन्होंने, तो उनको सम्यक संबुद्ध कहलाए। और जो बुद्ध जो है वह अपने तक ही सीमित रह गए, माने सीमित है ना, इस तात्पर्य यह है कि वह संसार के जो है वो सहवास में नहीं आए, लोगों के सहवास में नहीं आए, ठीक है। वह अपनी दुनिया में ही जो है वो लगे रहे, बुद्ध की अवस्था को ही, बुद्ध की अवस्था में उसी सुख में जो है विहार करते रहे, तो उनको प्रत्येक बुद्ध कहलाया गया। तो ऐसे जो है वह ये है, कहने का तात्पर्य है कि ये जो है मूलतः बुद्ध, सम्यक संबुद्ध, प्रत्येक बुद्ध जो है इसकी अवधारणा है, इसका अर्थ है। तो इसको थोड़ा सा समझने का प्रयास करें। कोई कम या ज़्यादा नहीं है, ये भी एक ध्यान में रखिए चीज़, क्योंकि कभी कभी ऐसा लगता है कि भाई सम्यक संबुद्ध बहुत अच्छे हो गए। कभी कभी कहते हैं कि ऐसा मैंने सुना है कि बुद्ध माने अच्छे, सम्यक संबुद्ध माने बहुत अच्छे, और प्रत्येक बुद्ध माने ठीक है। ऐसा तो ऐसा नहीं होता है। बुद्ध माने बुद्ध, माने बुद्ध हो, प्रत्येक बुद्ध हो या सम्यक संबुद्ध हो, वे बुद्ध ही है, उनमें कोई अंतर नहीं है, ठीक है, उनमें कोई अंतर नहीं है।
वे बुद्ध है। और उसमें जो है वो यह भी हम उस पर तुलना नहीं कर सकते, वो तुलना के परे है अवस्था। देखिए हम उनको तुलना इसमें बिठा देते हैं कि हम तुलना करने लग जाते हैं कि भाई ये अच्छा है, ये थोड़ा अच्छा है और ये बहुत अच्छा है। तो ये जो है ये हम तुलना करते हैं, लेकिन बुद्ध, पच्चैक बुद्ध या सम्यक संबुद्ध ये समान है, इसमें कोई अंतर नहीं है, ध्यान में रखिए। और अंतर करना भी नहीं चाहिए, अंतर करना भी नहीं चाहिए। वे बुद्ध ही है, बेसिकली तीनों लोग बुद्ध है। सम्यक संबुद्ध उन्हें इसलिए कहा गया है क्योंकि उन्होंने परंपरा का वहन किया और जो है वह संसार के समक्ष गए और लोगों को वह धर्म दिया, संघ बनाया और अपने जैसे बहुत सारे लोगों को जो है उन्होंने उस अवस्था तक ले जाने के लिए मदद की, सहायता की, प्रेरित किया। तो इस अर्थ में उनको सम्यक संबुद्ध कहते हैं। तो सिद्धार्थ गौतम सम्यक संबुद्ध है। तीसरा गुण जो है वो 9 गुणों में तीसरा गुण सम्यक संबुद्ध का अरहत स इति पिसो भगवा अरहं सम्मा संबुद्ध, दूसरा गुण जो है वह सम्यक संबुद्ध ही है, जिनको सम्यक संबुद्ध कहते हैं। तो वो गुण है उनके, ठीक है। बुद्ध का गुण है सम्यक संबुद्ध होना, ठीक है। लेकिन इसके आधार पर हम यह नहीं कह सकते कि भाई जो है वो हमारे किसी काम के नहीं है, ये तीनों बुद्ध जो है वो पच्चैक बुद्ध मेरे हमारे किस काम के, ऐसा नहीं होता है। संसार के लिए जो है ये अवस्था को प्राप्त करना ही दुर्लभ माना जाता है। किसी व्यक्ति के लिए ये अवस्था को प्राप्त करना ही दुर्लभ है। तो उस व्यक्ति के लिए वह अवस्था जो है वह सर्वोपरि हो जाती है। और कोई सम्यक संबुद्ध बन जाता है तो उससे कोई आपको जो है वह यूं ही लाभ मिल जाता, ऐसा नहीं है। आप जो है वो सम्यक संबुद्ध से प्रेरित होकर उतने अंश तक आपको जो है मिल जाएगा लाभ, लेकिन प्रयत्न तो आपको ही करने पड़ेंगे। बुद्ध थोड़ी आपको निर्वाण में प्रतिष्ठित कर सकते हैं। निर्वाण में प्रतिष्ठित होना हर एक व्यक्ति का अपना पर्सनल जो है व्यक्तिगत जो है प्रयास होता है। समझ रहे कि नहीं समझ रहे? व्यक्तिगत प्रयास होता है। बुद्ध केवल उनको मार्गदर्शन करते हैं, तो मार्गदर्शक बन जाते, इसलिए वो सम्यक संबुद्ध कहलाते हैं। लेकिन निर्वाण को प्राप्त करना यह प्रत्येक व्यक्ति का अपना प्रयास होता है, अपने परिश्रम होते हैं। तो उस अर्थ में जो है वो जाने समझे और सम्यक संबुद्ध को जो है इस अर्थ में समझे, मुझे ऐसा लगता है। तो इतना काफ़ी है, मुझे ऐसा लगता है कि आप समझ गए होंगे कि बुद्ध, पच्चैक बुद्ध या सम्यक संबुद्ध क्या है, वो इसकी अवधारणा क्या है। और इनमें जो है वो कम ज़्यादा का भेद नहीं है, ये थोड़ा सा समझे। और समझ लीजिए कि आप यदि समाज में जाकर इस प्रकार का भेदजनक यदि प्रचार प्रसार करते हैं तो ये गलत है, इसको समझे। और तीनों बुद्धों को जो है वो समान हमें समझना चाहिए, उसमें कोई कम या ज़्यादा नहीं होता है, ये थोड़ा सा समझना चाहिए। बहुत बहुत आभार, धन्यवाद मित्रों। नमो बुद्धाय।